वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर के एएसआई सर्वे की मंजूरी मिलने के बाद अब तमाम शिव भक्तों के अंदर ये उम्मीद जगी है कि अगर ज्ञानव्यापी परिसर का एएसआई सर्वे यानी कि वैज्ञानिक विधि से उसकी जांच की जाती है तो ये साक्ष्य जरूर मिलेंगे कि वहां पर किसी सदी में मंदिर जरूर रहा होगा, जिसको लेकर हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है। हम इस वक्त वाराणसी के 80 घाट पर मौजूद हैं और हमारे साथ बनारस और आसपास के जिले के रहने वाले तमाम युवा मौजूद हैं। इनसे हम ये समझेंगे कि एएसआई सर्वे की मंजूरी मिलने के बाद अब इन शिव भक्तों में कितनी ज्यादा उम्मीदें जगी हैं। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, एएसआई सर्वे की मंजूरी मिली है, कितनी उम्मीद आपको लोगों को लगती है कि बहुत जल्द महादेव मिलने वाले हैं आप लोगों को? हमको इस पर जो उम्मीद है, ये महादेव की नगरी है, तो जो भी उम्मीद है इस पे जो शिव भक्त हैं वो उस पर जो भी सर्वे से डिसीजन आएगा ये महादेव के भक्त के पक्ष में आएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कार्बन डेटिंग के लिए रोक लगाई है उस पर भी सर्वे होगा, उस पर भी जो भी कार्बन डेटिंग के बाद जो भी डिसीजन आएगा वो हम भक्तों जैसे के लिए पक्ष में आएगा। और जैसे स्टार्टिंग में कुछ सिंबल ऐसे शिवलिंग के सिंबल मिले थे, ये इससे साक्ष्य इतना मिल जाता है कि वहाँ पे तो मंदिर था ही महादेव जी का। तो जिस तरह से और राम मंदिर की जगह देखा गया कि उनका अलग स्पेस दिया गया है मस्जिद के लिए, अगर ऐसा है तो दोनों वहाँ पे मंदिर बनाया जाए। उसके लिए सरकार को ऐसा करना चाहिए, कुछ स्पेस दे दिया जाए ज्ञानव्यापी की जगह और वहाँ पे मंदिर की स्थापना हो। जिसे आप शिवलिंग कह रहे हैं और तमाम सनातनी उसे शिवलिंग मानते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष उस आकृति को फव्वारा बता रहा है। नहीं, फव्वारा नहीं है। जिसमें स्टार्टिंग में जो सिंबल होता है, जो हिसाब से सिंबल बना होता है शिवलिंग का, नीचे का वो सिंबल पूरा एकदम मैच कर रहा था शिवलिंग का। तो अभी ये सर्वे आएगा, पूरा कंफर्म हो जाएगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं। लेकिन जिस हिसाब से ये अभी यहाँ पर भी नहीं, कानपुर में भी देखा जाए और अयोध्या में भी कई मंदिर तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद बनाई गई हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि ये पक्ष में ही आएगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के अंदर आप गए होंगे, मुझे विश्वास है पूरा। उस कॉरिडोर में नंदी जी की जो मुख की दिशा है वो ज्ञानव्यापी में उस विवादित परिसर की तरफ है। तो ऐसे में ये दावा लगातार शिव भक्त करते हैं कि वहाँ पर ज्ञानव्यापी में मंदिर ही था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। आप लोग कितना विश्वास रखते हैं इस बात को लेकर? सर्वप्रथम काशी के नगरी से हर हर महादेव। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। आप तक सनातन धर्म में जो भी अपने पास प्रमाण हैं, जो भी पुस्तकों से प्रमाण है धर्म से, जो है कि जो नंदी का जो मुख होता है वो नंदी का मुख कभी भी भगवान शिव की तरफ होता है। वो विशालकाय नंदी का मुख ये बता रहा है कि वहाँ भगवान शिव विराजमान थे। और मंदिर का अगर आप स्वरूप देखें मस्जिद का, तो नीचे जो विवादित स्थल है, उसमें आप देखें तो मंदिर की आकृतियाँ अभी भी झलक रही हैं। बाहर से अगर देखें, अंदर तो सर हम लोग नहीं जा पाते हैं, विवादित स्थल है, कोर्ट के उसमें मामले में है, तो वहाँ आज भी वो मंदिरों का झलक दिखता है अपने को। विश्वास है शिव भक्तों को कि बहुत जल्द ज्ञानव्यापी में भी मंदिर बनेगा? अगर विश्वास है तो कितना विश्वास है? विश्वास के साथ गर्व है और यकीन है कि जिस प्रकार रामलला जी विराजमान हुए 500 साल बाद, उसी प्रकार काशी में बाबा विश्वेश्वरनाथ के नाम से जाने जाएंगे। और यहीं तक नहीं, अगर सनातन धर्म है, सनातन धर्म में सभी पौराणिक मान्यताएं जो है, जो सब कुछ मिलता है, उसके हिसाब से अगर आप इसके अगर एक कदम आगे की बात करें, क्योंकि ये जो सरकार है, जो ये व्यवस्थाएं हैं 500 साल की सोच के बना रहे हैं कि 500 साल में कितनी भीड़ आएगी तो कैसे कवर करना है, तो मैं एक और कह देता हूँ, आप यहाँ से मथुरा तक चलिए। हमें विश्वास है कि बाबा विश्वेश्वर के साथ साथ मथुरा के जो भी विवाद स्थल वो भी खत्म होंगे और एक बार पुनः हिंदू राष्ट्र की तरफ जय जयकार होगा। आपसे मैं बात करना चाहूँगा, हमने हिंदू पक्ष के तमाम लोगों से बातचीत की। उनका ये कहना था कि जो इतिहास तलवारों के बल पर लिखा गया मुगल आक्रांताओं के द्वारा, वो हम कलम से बदलवा कर रहेंगे आज के परिप्रेक्ष्य में। तो सर ये तो बिल्कुल जायज़ बात है, क्योंकि आप शुरू से देखते चले आ रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ, आप चाहे पौराणिक कथा ले लीजिए, किसी भी धर्म ग्रंथ से ले लीजिए, आपको हमेशा काशी का ही नाम मिलेगा, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। और काशी में आपको जो भी मस्जिदें मिलेंगे सारी विवादित मस्जिदें मिलेंगी। और जो नंदीश्वर का मुख आप देखेंगे, सीधे नंदीश्वर की जो मुख सीधे बिल्कुल गंगा जी की तरफ से, उनकी तरफ से, मतलब भोलेनाथ का वो इंतजार कर रहे हैं। लगभग बहुत 100 साल हो गए यहाँ पे जो भी लूट मार डाका जो कुछ भी हुआ है सब हिंदू बर्दाश्त करते आए हैं शुरू से, लेकिन अब वो समय धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। और गवर्नमेंट का भी पूरी इच्छा है कि काशी एकदम भव्य काशी हो, सुंदर काशी हो। और आने वाले समय में आप हम सब देखेंगे कि काशी एक
पूरे विश्व में एक अलग कीर्तिमान स्थापित करेगी। नंदी के इंतजार का इन्होंने जिक्र किया, आपको लगता है कि अब नंदी का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है? बिल्कुल बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाला है, क्योंकि बहुत साक्ष्य ज्ञानवापी मस्जिद में मिले हुए हैं, जिसके आधार पे काशी विश्वनाथ का वहाँ पे प्रमाण बार बार मिलता हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप जल्द से जल्द काशी विश्वनाथ का देखेंगे भव्य रूप। काशी विश्वनाथ के भव्य रूप का जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है ज्यादा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा, जल्द ही हमें यहाँ पे एक भव्य मंदिर बनाए दिखाई देगा बाबा विश्वनाथ का। बाबा विश्व। विश्वनाथ के ठीक बगल। हाँ बिल्कुल, साथ में पूरे परिसर में। कितना विश्वास है आप लोगों को अब कि बहुत जल्द मंदिर मिलने वाला है? आई डोंट हैव आइडिया, अच्छा, आपको कुछ नहीं कहना है? एक बार हर हर महादेव तो कह दीजिए। नॉलेज ही नहीं है। हर हर महादेव तो कह, हर हर महादेव, अस्सी घाट पर आप बैठे हैं। हर हर महादेव। महादेव एक बार आप सभी लोग कह दीजिए। बनारस के घाट पर, 80 घाट पर यहाँ जो तमाम लोग बैठे हैं, इन लोगों का क्या कुछ कहना था एएसआई सर्वे को लेकर, और कितनी जल्दी एएसआई सर्वे के बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो विवादित परिसर है उस पर कितनी जल्दी हिंदुओं के हक में इस पूरे मामले पर फैसला आएगा, इसको लेकर न सिर्फ काशी बल्कि सभी सनातनी जो हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। विजय ज्वल के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, वाराणसी।